अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसओआर की पहली एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे है। और एसओआर की पहली एग्जाम्पल में आपके पास जो है वो समझाने वाली बात ये है कि हमें फॉर्मूले के अंदर कौन सा फैक्टर क्या है और उसको कैसे हमने यूटिलाइज करना है। रिलैक्सेशन का फॉर्मूला आपके पास ये ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है। ये पूरे का पूरा आपके पास ये देखें, ये आपके पास मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये आपके पास क्या ला रहा है, एक्स जे ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस ओमेगा एक्स जे ऑफ के प्लस ओमेगा ओवर ए जे इन टू बी जे माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू जे माइनस वन ए जे आई एक्स आई ऑफ के प्लस वन माइनस समेशन आई इज इक्वल टू जे प्लस वन टू एन ए जे आई एक्स आई ऑफ के। ये दो समेशंस जो हैं ये किस वजह से लगाए गए हैं, पहले भी इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जोन से फैक्टर आपके पास अभी कैलकुलेट नहीं हुए हैं उनको यहाँ पे एक्स आई ऑफ के वाले पोर्शन में डील किया जाएगा, और जो कैलकुलेट हो चुके होंगे वो यहाँ पे एक्स आई ऑफ के प्लस वन लेटेस्ट वैल्यू के साथ आएंगे। और जहां जो सी वैल्यू आप कंप्यूट कर रहे हैं एक्स जे ऑफ के प्लस वन, उसका प्रीवियस जो एस्टिमेट है उसकी यहाँ पे आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगी वो वन माइनस ओमेगा एक्स जे ऑफ के होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यूज एसओआर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 0 0 मींस इनिशियल वैल्यू आपके पास जो है x1 x2 x3 की 0 0 0 ली जाएगी और ओमेगा यहाँ पे 1.25 दिया गया है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं। अब इनके मुताबिक जो है हमें इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। पहले देख लें, आपके पास ये डायगोनली हैवी हैं, ये हमें नजर आ रहा है ये डायगोनली हैवी है। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लिखेंगे। वन माइनस ओमेगा, ओमेगा 1.25 है, वन माइनस ओमेगा की जगह पे 1.25 आ गया। एक्स वन ऑफ के, एक्स वन ऑफ के, क्योंकि इधर एक्स वन ऑफ के प्लस वन कैलकुलेट हो रहा है तो एक्स वन ऑफ के ही लिखा जाएगा इसका प्रीवियस एस्टिमेट, प्लस 1.25 डिवाइड बाय ए वन वन। ए वन वन आपके पास इस वक्त क्या है, वो ये 5 है, तो 1.25 डिवाइड बाय 5 इनटू माइनस वन प्लस ये प्लस हो जाएगा एक्स टू उधर जाके, प्लस 2x2 ऑफ के प्लस माइनस 3x3 ऑफ के। ये अब आपके पास इसको जरा सिंप्लीफाई किया है। 1.25 डिवाइड बाय 5 आपके पास फैक्टर बनता है 0.25 का, और 1 माइनस 1.25 जो है माइनस 0.25 आपके पास x1 ऑफ के। ये अब आपके पास जो है ये x1 का फॉर्मूला बना है। अब आगे देखते हैं। x2 का फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या बन रहा है। x2 के पहले आपके पास ये देखें कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है। ये बनेगा आपके पास, अगर ये आपके पास इसको सामने रखें, ये फॉर्मूला और इधर से ये आपके पास x2 की जो फॉर्म लिखी गई है, x2 ऑफ k प्लस वन इंटू वन माइनस ओमेगा, ओमेगा 1.25 x2 ऑफ k, x2 का प्रीवियस एस्टिमेट प्लस 1.25 ओवर 9, ये 1.25 ओमेगा है ओवर 9 आपके पास जो है ये a22 है। a22 अगर आप और से देखें तो ये आपके पास यही 9 था a22, तो इनटू 2 माइनस माइनस की बजाय प्लस होगा क्योंकि 3x1 माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3x1 ऑफ k प्लस वन, क्योंकि k प्लस वन ऊपर एस्टिमेट हो चुका है तो उसको फौरन से यूटिलाइज करना है यहाँ पे, माइनस x3 ऑफ k, x3 अभी तक कंप्यूट नहीं हुआ और इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई किया तो इसकी ये फॉर्म बनी है आपके पास। और इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है अगर आप इसको सामने रखें तो ये तीसरी फॉर्म इसकी ये बनती है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये x3 ऑफ k है। अब इनके तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके पास आपके सामने लिखे हुए नीचे, वो देखते हैं। अब x1 x2 x3 को देख के ही आपके पास ये फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। x1 को पहले गौर से देखें, पहला फॉर्मूला माइनस 0.25 माइनस 0.25, x1 को a कहेंगे, x2 को फॉर द टाइम b कहेंगे और x3 को c कहेंगे। और इनके जो स्क्रिप्ट हैं आपके पास, जो टाइम स्क्रिप्ट हैं
k+1 या k, उसको फिलहाल इग्नोर करेंगे आप लोग। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखते हैं आपके पास x1 ऑफ k+1 ये क्या है, a इज इक्वल टू -0.25 a प्लस 0.25 इंटू -1 प्लस 2b -3c, ये फॉर्मूला बन रहा है। और इसी तरह दूसरा आपके पास फॉर्मूला बन रहा है दूसरी इक्वेशन को देख के, वो आपके पास बन रहा है -0.25 b इज इक्वल टू -0.25b प्लस 5/36 इंटू 5/36 इंटू 2 प्लस 3a माइनस c, x3c है। और इसी तरह थर्ड फार्मूला। अब इस फार्मूला जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, इस फार्मूले को हम कैलकुलेटर फॉर्म में शो करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आया कि ये आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सही आ रही हैं या नहीं आ रही। ये आपके पास बन रहा है अल्फा ए इज इक्वल टू 0.25 में -0.25 जीरो की कैरेक्टर स्पेस भी बचा रहा हूं यहाँ पे जीरो लिखने की, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। -0.25 a प्लस 0.25, आप देख रहे हैं मैं जीरो भी नहीं डालता, डायरेक्ट पॉइंट डाल देता हूं क्योंकि कैलकुलेटर इस पे एरर नहीं देता। अब ये देखिए -1 लिखूंगा तो मुझे इसके एक और जो साइन है उसकी कैरेक्टर स्पेस डालनी पड़ेगी, माइनस डाल के जो माइनस भी कैरेक्टर स्पेस लेगा। तो मैं अब 2b को पहले लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं 2b, उसके बाद लिख देता हूं -1। यहां पे मैंने एक कैरेक्टर स्पेस और बचा ली, -3c। आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, कॉलन ऑपरेटर डाला सेकंड फार्मूला लिखने के लिए, अल्फा बी अल्फा इज इक्वल टू -0.25 प्लस 0.25 b प्लस a बाई बी की फॉर्म 5 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 3a माइनस c ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 36। ये दूसरा फॉर्मूला भी लिखा गया है। अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। अल्फा सी अल्फा इज इक्वल टू -0.25c प्लस a बाई बी की फॉर्म 5 इंटू 3 माइनस 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -28। और अगर आपको याद हो इस वक्त जो इनिशियल कंडीशन है वो 000 है। अब हम देखते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन, ये 000 पुटअप हो रही है, कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 0। इज इक्वल टू प्रेस किया, पहली वैल्यू आई -0.25, बी की वैल्यू 0.1736, सी की वैल्यू -0.6560, बिल्कुल देखें ठीक आ रही है। इसी तरह ABC की वैल्यू कीप करें। अब दोबारा ए की वैल्यू देखें 0.3913। अब जरा मैं इस टेबल को जूम कर लेता हूं ताकि हम जरा जल्दी से देख सकें इसको। 0.3913 ए की वैल्यू
बी की वैल्यू 0.4885 और सी की वैल्यू -0.3192। ये देखें बिल्कुल कंट्रोल खुद ही से वैल्यूज प्रोड्यूस करता जा रहा है। ए की वैल्यू दोबारा ये पिछली वैल्यू ही शो कर रहा है, इसी तरह ही हमने कीप करनी है। आपने कोई नई वैल्यू तब्दील नहीं करनी। ए बी और सी कीप किए, ए की नई वैल्यू डिस्प्ले करने लग गया 0.1358 इसी तरह 0.2566, इसी तरह आपके पास -0.4532। नेक्स्ट आपके पास ए बी सी कीप करें, ए की वैल्यू 0.1842, इसी तरह आपके पास 0.3533 और आपके पास -0.4197। ये 4 अल्ट्रेशन हो चुकी हैं और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू उसी तरह कीप करेंगे। अब आपके पास ए की वैल्यू 0.1954 ये आ गया आपके पास, बी की वैल्यू 0.3291 ये देखें वही वैल्यू आ रही है, और इसी तरह -0.4198 -0.4198 इज इक्वल टू, फिर दबाया और ए बी सी की वैल्यू कीप की 0.1806, 6 आइट्रेशन कर रहा हूं मैं। उसके बाद 0.3290 ये देखें, और उसके बाद आपके पास 0.4250 ये अब आपके पास 6 आइट्रेशन भी हो गई। अब ये देखें कितनी तेजी से आपके पास आइट्रेशन परफॉर्म हुई हैं। ए की वैल्यू 0.1882, 0.1882 और इसी तरह ही आपके पास बी आपके पास जो आ रहा है 0.3330 और इसी तरह जब सी देखें -0.4217 और ए बी सी कीप करें और 0.1857 और 0.3305 और उसके बाद -0.4230 0.4230 ये अब आपके पास 8 आइट्रेशन परफॉर्म हो चुकी हैं, सिर्फ 0 नहीं लिखा गया। एंड का 0 आपके पास वैसे ही शो नहीं होता। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू उसी तरह कीप की। ए की वैल्यू 0.1860। अब आप ये देखें कि 2 डेसिमल प्लेस इसके 0.18 जो हैं वो राउंड हो चुके हैं। तो 0.3314 1860 के बाद 0.3314, इधर भी 0.33 ऊपर वाली आइट्रेशन में और 0.33 नीचे वाली आइट्रेशन में 2 डेसिमल पॉइंट सेम हो चुके हैं। और तीसरा जो आपके पास जो है वैल्यू -4227 ये भी -0.42 -0.42 2 डेसिमल प्लेसेस इसके भी ट्यून हो चुके हैं। और ये भी देख लें, अब नाइन्थ आइट्रेशन तक हमारे आंसर के टू डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो आपके पास ट्यून हो चुके हैं, और हम कोशिश में 4 डेसिमल प्लेसेस को जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी तक पहुंचाने की कोशिश में। 0.1862 0.1862 10वीं आइट्रेशन है। 0.3312 ये देखें, और इसके बाद इक्वल टू प्रेस किया -0.4227 -0.4227। इसी तरह आपके पास ए की वैल्यू उसी तरह बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कीप की। और अब देखें ए की वैल्यू 0.1861 0.1861 11th आइट्रेशन है। 0.3312 ये अब देखें 3 डेसिमल प्लेसेस, इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए, बल्कि इधर तो 4 डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए। और इधर आपके पास -0.4227 -0.4227 इधर भी 4 के 4 डेसिमल प्लेसेस सेम हो गए। इधर सिर्फ आपके पास एक डेसिमल प्लेस का जो है वो अभी तक एरर आ रहा है। दोबारा एक आइट्रेशन और रन कर लेते हैं। 0.1861 ये देखें चारों के चारों डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए। 0.3312 ये भी चारों के चारों डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए। और इसी तरह ये आपके पास -0.4227 -0.4227 ये अब आपके पास आंसर है। अब इस आंसर को हम चेक करते हैं आया कि ये आंसर ठीक था या गलत था। अब मैं इन्हीं इक्वेशंस को आपके पास जो है एसी की प्रेस करता हूँ। ए बी सी की वैल्यू सेव हुई है। मैं कहता हूँ 5
अल्फा ए माइनस 2 अल्फा बी प्लस 3 इंटू अल्फा सी। ये मैं इन इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन की इक्वेशंस थी उनकी लेफ्ट साइड लिखूंगा, सिर्फ राइट साइड भी नहीं लिखूंगा। कॉलन ऑपरेटर 5a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 3a प्लस 9b प्लस c प्लस c माइनस 3a प्लस 9b प्लस c कॉलन ऑपरेटर, देन आपके पास 2a माइनस b माइनस 7c। ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख ली हैं। कैलकुलेट करूंगा, ए की वैल्यू वही है जो आपके पास लास्ट अभी शो की है हमने 0.1861, बी की वैल्यू भी वही है और सी की वैल्यू भी वही है। आइए अब देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये इक्वेशन बैलेंस हो रही हैं या नहीं हो रही। तो जब ए बी सी की वैल्यू दे दी, पहली इक्वेशन ने आंसर दिया -0.9999 मीन्स -1। ये देखिए 2.0001 इसका मतलब 2, 3.0000 3.0000 इसका मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी क्यूरी की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।